हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ चंगे होंगे और मौज मस्ती के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। और अगेन हम फिर आ गए हैं आपके साथ और ये 11th फिजिक्स का होगा, यूनिट 6 ही होगा ग्रेविटेशनल, और ये लेक्चर 3rd होगा और ये होगा डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस। मतलब हम पृथ्वी तल के जब h गहराई नीचे जाते हैं, पृथ्वी तल से हम क्या करते हैं, h गहराई नीचे जाते हैं, तो स्मॉल g के मान में क्या परिवर्तन होता है, अच्छे से समझना है। अब एक बात बताओ बेटा, अच्छे से एकदम कंसेप्ट कर लो, एक बार ये आपको रट जाएगा। ये पृथ्वी हो गई ना, तो बताओ इसकी कहीं ना कहीं केंद्र होगा और ये त्रिज्या क्या हो गया, r हो गया। मान लो हम कभी क्या है, पृथ्वी तल के क्या है, पॉइंट कहाँ पे है, पृथ्वी तल पर हम लोग स्टेब्लिश है, ठीक है। इसको भी आप इरेज ही कर दो अभी, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग मान लिए कहीं पे इसका सेंटर होगा, ठीक है। तो बताओ हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए, ज्यूम, जैसे पॉइंट ए ज्यूम किए थे अभी, ठीक है। और यहाँ से इसकी रेडियस को हम लोगों ने क्या मान लिया था, r मान लिया था, और इसके मास को m मान लिया था। अब हम क्या लिख रहे हैं, आज क्या पढ़ रहे हैं, डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस, पृथ्वी तल के नीचे जाने पर। तो मान लो आप नीचे गए और इस पॉइंट पे पहुँच गए, और ये जो पॉइंट था ये b था, और कितना आपने नीचे चला गया आप लोगों ने, आप h हाइट नीचे चले गए या h डेप्थ नीचे चले गए। तो बताओ ये क्या हो गया, अब मास ये क्या हो गया, m डैश हो गया, और ये टोटल डिस्टेंस r था, तो आप h नीचे आ गए, तो ये डिस्टेंस आपके पास क्या बचा बताइए, r माइनस h हो गया। क्या हो गया, r माइनस h हो गया। आप मेरे बातों को अच्छे से कंसेप्ट कर रहे होंगे, ठीक है ना। अब आइए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, अर्थ सरफेस पे क्या निकालेंगे, अर्थ सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालेंगे। पृथ्वी तल या बिंदु ए पर हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ए पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो बताओ पॉइंट ए पर क्या हो जाएगा, या क्या लिखोगे, या ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या हो जाएगा, पॉइंट ए। मतलब बिंदु ए पर क्या हो जाएगा, बिंदु ए पर, पॉइंट ए पर क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब गुरुत्वीय त्वरण। आप लिख लोगे ग्रेविटी, मैं लिख दिया हूँ, या लिख लो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू पॉइंट ए। तो क्या हो जाएगा, ड्यू टू पॉइंट ए, पॉइंट ए पर क्या हो जाएगा, जी इक्वल टू, आप बताओ। अब मैं बार बार बता रहा हूँ, जी एम अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और मान लो हम मान ले रहे हैं द डेंसिटी ऑफ अर्थ इज रो डी। मान लो पृथ्वी का घनत्व तो डी है, रो है, कुछ भी मान लो। तो हमने क्या मान लिया, लेट द डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज रो, मान लो डी मान लो, किसी बुक में रो माना है, डी माना है, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब क्या हो गया, पृथ्वी का घनत्व तो क्या मान लिया मैंने, पृथ्वी का घनत्व तो रो है। तो एक बात बताइए, आप लोग जानते हो ना, फॉर्मूला जानते हो, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम होता है। मतलब कि मैंने क्या मान लिया पृथ्वी का घनत्व तो रो है। क्या लिखोगे, माना पृथ्वी का घनत्व क्या है, रो है। तो आप लोग जानते हो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, जानते हो कि नहीं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो इधर निकाल दो, तो ये वॉल्यूम लिखा है, तो इधर निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू क्या हो गया, द्रव्यमान इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो जाएगा। अब एक बात बताओ, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया। अब ये बताओ, इस समय पॉइंट ए पर, बॉडी का जो पॉइंट ए है, इस पर अर्थ का मास क्या है, अर्थ का मास m है ना, और इसकी बताओ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अर्थ क्या हो गया, स्फीयर के शेप में होता है, होमोजीनियस स्फीयर होता है। तो इसको बताओ क्या हो गया, स्फीयर की वॉल्यूम क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है। क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। और डेंसिटी इसका क्या हो जाएगा बेटा, रो हो जाएगा, डेंसिटी रो हो जाएगा। मतलब m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब रो हो जाएगा। अब m की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, m की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो बताओ क्या हो जाएगा, पुटिंग वैल्यू m फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू m
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। m का मान क्या करोगे समीकरण 1 में रखने पर? तो बताओ जब m की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो आपके पास क्या आएगा? अच्छे से देखो यहाँ पे g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। g हो जाएगा कैपिटल G और m के जगह पे क्या लिखोगे? 4/3 लिखोगे, पाई लिखोगे, r क्यूब लिखोगे और रो लिखोगे और सबका अपॉन क्या है? r स्क्वायर है। अब देखो r क्यूब से r स्क्वायर कट जाएगा तो एक r बचेगा, 4/3 आ जाएगा अपॉन में, तो g इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपके पास? जल्दी बताइए। g इज इक्वल टू मिलेगा 4/3, g हो जाएगा 4/3 g पाई r या पाई रो r। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा अपना? सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? g इज इक्वल टू, आप समझ गए होंगे कि 4/3 ये r स्क्वायर से r क्यूब कट गया तो एक r ही बचेगा, तो क्या हुआ? 4/3 g पाई और रो r हो जाएगा, r रो कुछ भी लिख लो, ठीक है। सिमिलरली अपने को मिल गया, मतलब क्या हो गया? ये पॉइंट A पर टोटल अपने को क्या मिल गया? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मिल गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम लोग पॉइंट A से पॉइंट B पर जा रहे हैं, पॉइंट A से डीप डेप्थ पर पॉइंट B पे हम लोग रीच कर रहे हैं, तो बताओ उस समय इसकी हाइट अर्थ से कितना हो जा रही है? h - x हो जा रहा है और इसका मास m डैश हो जा रहा है। मतलब m डैश आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। जैसे एक बड़ा सा गोला है, ठीक है ना, तो उसका द्रव्यमान, उसका मास कैपिटल M है, लेकिन उस गोले को काट दोगे, मतलब उसका बीच में चले जाओगे, उस गोला को छोटा कर दोगे, अब ये इतना नहीं है, अब ये इतना हो गया, तो उसका द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है वो आपको? तो बताओ, तो जब हम लोग क्या करेंगे बताओ, अगेन हम लोग क्या लिख ले रहे हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू पॉइंट B, यहाँ लिख लेना, या ग्रेविटी भी लिख लो, डायरेक्ट ग्रेविटी हो गया ड्यू टू पॉइंट B। पॉइंट B पे कितना हो जाएगा? डायरेक्टली मैं निकाल रहा हूं बेटा, g डैश जब निकालोगे सब वही रहेगा, बस जहां जहां क्या है 4/3, g हमेशा कांस्टेंट रहता है, पाई कांस्टेंट होता है, रो भी कांस्टेंट रहता है, और क्या हो जाएगा? r के जगह पे बस क्या हो जाएगा? r - h हो जाएगा। r के जगह पे क्या हो जाएगा? r - h हो जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ, g डैश इज इक्वल टू, जो हम लोग क्या ले, ग्रेविटी ड्यू टू पॉइंट B। जब पॉइंट B पे जाएंगे तो यही आएगा। चाहे आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना हो तो क्या लिख लो? g डैश इज इक्वल टू कैपिटल G m डैश अपॉन r - h का होल स्क्वायर। अगेन m डैश की वैल्यू निकालोगे तो 4/3 पाई r - h का क्यूब रो आएगा, और फिर सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको सेम ऐसे ही हमको मिलेगा। हमने डायरेक्ट कर लिया है, आप चाहो तो इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, ठीक है। अब ये तो इसको g डैश मान लो या gh मान लो तुम्हें, या gb मान लो, बिलो है तो इसको कुछ लोग gb भी मान लेते हैं, इसमें कोई बहुत अपने को डाउट नहीं रखना है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं? इसको gb कहीं कहीं मान लिया है, कहीं कहीं g डैश मानना, उससे कोई बहुत डाउट नहीं है। बिलो मतलब अर्थ सरफेस के जब बिलो जाते हैं तो इस ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ठीक है, द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बिलो द अर्थ सरफेस, ठीक है। अब अगेन क्या करोगे? जो अभी कर रहे थे इक्वेशन थर्ड का क्या करोगे बताओ आप लोग? इक्वेशन सेकेंड में डिवाइडिंग करवाओगे तो अपने को क्या मिलेगा? वी गेट मिलेगा। अच्छा बताओ क्या मिलेगा? GB अपॉन क्या हो जाएगा? GB अपॉन क्या हो जाएगा? G, मतलब थर्ड में सेकेंड का डिवाइडिंग करवा रहे हो, और ये कितना आएगा बेटा बताओ आप? 4/3 G हो जाएगा पाई रो R, और ये क्या हो जाएगा? ये इसमें जब डिवाइडिंग करवाओगे 4/3 G पाई रो R - h हो जाएगा। अब एक बात बताइए बेटा, अच्छा यहाँ भी रो है, यहाँ भी रो है, क्यों? रो क्यों नहीं चेंज हो रहा है? रो का मतलब होता है डेंसिटी, घनत्व। देखो जैसे अर्थ है तो चाहे इतनी बड़ी हो चाहे इतनी बड़ी हो, अर्थ तो अर्थ ही रहेगी, उसकी डेंसिटी में चेंजिंग नहीं होगा। जैसे ये वाटर है, ये जल है, इसकी डेंसिटी यदि रो है तो चाहे ये 1 लीटर हो, चाहे 50 ml हो, चाहे 100 ml हो, इसकी डेंसिटी ऑलवेज क्या होगी? रो ही होगी। तो इसीलिए रो चेंज नहीं हो रहा। ये बेटा बताओ सब कैंसिल हो गया ना, तो आपको बताओ GB अपॉन G क्या मिलेगा? GB अपॉन G इक्वल टू, जल्दी बताओ, ये सब कैंसिल हो जाएगा। और एक चीज़ देखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक ही हो ही गया, ये R - h होगा ना,
क्योंकि हम थर्ड में डिवाइडिंग करवा रहे हैं, और ये जो हो जाएगा केवल क्या हो जाएगा, ये केवल r हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ, अब डिवाइडिंग करवाओगे सब कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या मिलेगा अपने को, r माइनस एच मिलेगा, आप नीचे भी r मिलेगा। अब एक बात बताओ बेटा, यदि ऊपर से यहाँ से r कॉमन करें तो यहाँ 1 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ h नहीं है ना, तो यहाँ h अपॉन में चला जाएगा, तो r अपॉन h हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, ये r आ जाएगा, और ये ज्यों का त्यों रहेगा। ये r से एक r कट जाएगा ना बेटा, तो अपने को बताओ क्या मिलेगा, GB अपॉन जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, GB अपॉन जी इज इक्वल टू 1 माइनस h अपॉन r हो जाएगा। अच्छा बताओ बेटा, ये g उधर चला जाएगा, अपॉन में इनटू में चला जाएगा, तो GB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g 1 माइनस h अपॉन r हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, आप लोग देख रहे होगे बेटा, जो GB की वैल्यू है वो g की वैल्यू में से डिक्रीज हो रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक है ना, तो क्या लिख सकते हो आप बताओ, यहाँ पे क्या लिखोगे, इट इज क्लियर दैट, क्या करोगे बताओ, इट इज क्लियर दैट। ठीक है ना, इट इज क्लियर दैट क्या लिखोगे, बताओ बताओ क्या लिखोगे आप, GB इज लेस देन g। मतलब क्या है यहाँ पे, जब हम लोग क्या करते हैं, अर्थ सरफेस से डेप्थ पे भी जाते हैं ना, तो g की वैल्यू डिक्रीज होती है, और जब अर्थ सरफेस से अबव हाइट जाते हैं तब भी g की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। बोथ कंडीशन में g की वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है ना, तो हमें ये समझ में आ गया कि पृथ्वी तल से जब h गहराई नीचे जाएंगे तो g का मान घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, और मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा सा डेरिवेशन बड़ा है, बट इसको देखिएगा। यदि प्रॉब्लम हो रहा है आपको तो वीडियो को पॉज करिएगा और उसे रिपीट करके 1-2 बार देखिएगा, कंफर्म हो जाएगा। ठीक है ना, हमने क्या किया, पहले पॉइंट ए पे हमने क्या किया, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन निकाला है, फिर पॉइंट बी पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन निकाला है, दोनों को कंपेयरिंग कर दिया, डिवाइडिंग करवा दिया है, और दोनों को वैल्यू निकाला है, तो GB इज इक्वल टू जी 1 माइनस h अपॉन r आ रहा है। यदि देखो यहाँ पे प्लस आता ना, तो ये GB की वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, किसी चीज में से यदि कोई घटता है तो डिक्रीज हो रहा है, मतलब GB क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब बिलो द हाइट ऑफ द अर्थ सरफेस जाने पर, अर्थ सरफेस के नीचे जाने पर, यदि हम पृथ्वी पर हैं और यहाँ से 50-100 किलोमीटर गहराई नीचे जाए ना, तो g का मान कम हो जाएगा। g का मान जैसे क्या होता है, अर्थ सरफेस पे g का मान 9.81 होता है, लेकिन जब नीचे जाएंगे तो 9.81 से कुछ ना कुछ तो कम होगा। जितना नीचे हाइट जाओगे उतनी ही g की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, आएंगे हम इसके बाद 4th लेक्चर में, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। थैंक यू।